बाबा जी। आए हैं छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बाबा धाम शिवपुर। यह प्राकृतिक और धार्मिक स्थल सूरजपुर जिला अंतर्गत प्रतापपुर विकास खंड के महज 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत शिवपुर के अंतर्गत यहाँ की पहाड़ी की पीठ पर अवस्थित एक प्राचीन शिवलिंग शिव मंदिर में स्थापित है और यहाँ पर आप एक पंचमुखी मंदिर भी देखने का अवसर प्राप्त करेंगे। आइए आज हम इस मंदिर की संपूर्ण कहानी और इसकी उत्पत्ति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पूरे को देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस मंदिर परिसर में एक पंचमुखी मंदिर भी बना हुआ है जो काफ़ी प्राचीन है, रियासत काल के समय या उसके पहले का भी हो सकता है। इस पंचमुखी मंदिर में आप 5 गुम्बद बड़े ही आसानी से देख सकते हैं और इसके अंदर राधे कृष्ण का संपूर्ण दरबार आपको देखने को मिलता है, जिसमें काष्ठ प्रतिमा, अष्टधातु प्रतिमा और अन्य धातु की प्रतिमाओं से निर्मित राधे और कृष्ण की प्रतिमाएं, सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमाएं हैं। सबना दा रखवाला व शिव जी डमरुआ वाला जी, डमरुआ वाला ऊपर कैलाश रहंदा भोलेनाथ जी। यह मंदिर सरगुजा अंचल के बाबा धाम के रूप में विख्यात है। इस मंदिर के अंदर अत्यंत प्राचीन शिवलिंग एक कुंड में विराजमान है। इस शिवलिंग की स्थापना के संबंध में किंवदंती हैं। जनमानस में एक मान्यता फैली हुई है कि वनवास काल के समय भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जी आए थे और उन्हीं के द्वारा इस शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की गई थी। यह मंदिर जो दिखाई दे रहा है पहले छोटे रूप में था, लेकिन श्रद्धालुओं के जन सहयोग से आज विशाल रूप में देखने को मिल रहा है। इस स्थल पर शिवरात्रि में और सावन के महीने में विशाल मेला भरता है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और भोले बाबा के दर्शन करते हैं। तरमिया जो तार द शिव जी, पापिया जो मार दा जी, पापिया जो मार दा, बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाए रे हो। महादेवा चलिए चलते हैं और अंदर देखते हैं उस शिवलिंग को, जो कि काफ़ी महत्व और आस्था का
शिवलिंग है। यह वही शिवलिंग है जिसे लोक मान्यता में या किंवदंती में जात है कि भगवान श्री राम ने अपने कर कमलों से स्थापित कर पूजा अर्चना किया था। और आप यहाँ पे जो जल देख रहे हैं, यह प्राकृतिक जल है। एक विशाल पहाड़ के चट्टानों की खो से अविरल जलधारा 12 महीने 24 घंटे निकलती रहती है और इस शिवलिंग को परिक्रमा करता हुआ जलधारा नीचे कुंड में जाता है, जहाँ पे स्त्री और पुरुष स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। आप इस शिवलिंग में देख रहे हैं 2 भाग दिखाई दे रहा है। एक भाग भोले शंकर का है और एक भाग माँ पार्वती का है। इसलिए इस शिवलिंग को अर्धनारीश्वर जलेश्वर नाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। आज तक यह एक संशय का विषय बना हुआ है कि शिवलिंग का जल कहाँ से आ रहा है। सिर्फ एक खोह दिखाई देता है पत्थरों के बीच में, जहाँ से जल निकलता है। आगे उस कोने में आप देखेंगे सिर्फ एक खोह से जल धारा निकल रहा है। बस इतना ही हिस्सा दिखाई देता है कि जल पत्थरों की एक खोह से निकलता हुआ शिवलिंग की परिक्रमा करता हुआ नीचे जाता है। इस शिवलिंग के संबंध में यह भी मान्यता है कि खुदाई के दौरान इससे चिपके हुए अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी, जिसे मंदिर में बाहर लगा दिया गया है। इस जल के बारे में श्रद्धालुओं में कई मान्यताएं हैं और इस जल की यह विशेषता है कि यहाँ का जल गर्मी में ठंड रहता है और ठंड में गर्म रहता है, जो प्राकृतिक विशेषता है। और श्रद्धालु भक्तों में यह मान्यता है कि यहाँ के जल सेवन से शारीरिक व्याधियाँ दूर होती हैं, खासकर पेट संबंधी बीमारियाँ दूर होती हैं, जिसे श्रद्धालु भक्त भोले बाबा का आशीर्वाद या वरदान मांगते हैं। लेकिन शायद हो सकता है कि यहाँ के जल में कुछ वैज्ञानिक कारण हो, कुछ तत्व समाहित हो इस जल में, जिसकी वजह से यहाँ के जल सेवन से बीमारियां दूर होती हैं। पर श्रद्धालु भक्तों का मानना कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से बीमारियां दूर होती हैं। चलिए देखते हैं इस जल को आगे टंकी में किस तरह से महिला और पुरुषों के नहाने के लिए 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। हमें एक विशाल शिवलिंग दिखाई दे रहा है। यह शिवलिंग धुरंधर नाथ शिवलिंग शिव बाबा के नाम से इस मंदिर में जाना जाता है। बताया जाता है कि इस शिवलिंग को अलीगढ़ से मंगवाकर स्थापित किया गया है। पहले इस शिवलिंग में काफ़ी टंकार भरी आवाज़ें निकलती थी, लेकिन बीच में आवाज़ के कारण इसे चोरों के द्वारा फाड़ दिया गया, तब से इसकी आवाज़ गायब हो गई। चलिए अब बाहर देखते हैं जो अन्य जो शिवलिंग से चिपकी हुई प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी उन सब। जब तत्कालीन राजा के द्वारा इस शिवलिंग की खुदाई कराई जा रही थी, तो शिवलिंग से अन्य प्रतिमाएं और शिवलिंग चिपके हुए थे, जिसमें नंदीश्वर की प्रतिमा, नर्मदेश्वर की प्रतिमा और दुग्धेश्वर की प्रतिमा चिपकी हुई थी। एक प्रतिमा यहाँ से चोरी हो गई और अभी 2 प्रतिमाएं विद्यमान हैं। ऐसे इस मंदिर का जो जल स्रोत है एक प्राकृतिक जल स्रोत है, किंतु पंडितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा बताया जाता है कि वेद में इस जल की क्या महत्ता है। आइए जानते हैं हमारे भी आदरणीय श्री धीरेन्द्र नाथ तिवारी जी। नमस्कार, बताइए यहाँ के जल की क्या विशेषता है। ये यहाँ प्रतापपुर शिवपुर शिवलिंग की जल जो दिन रात जो प्रवाहित होती है, इस जल का प्रमाणिक यजुर्वेद के 487 पेज में स्पष्ट किया है कि यह जल ओंकारेश्वर, ममलेश्वर,
नर्मदा जी का जल पाताल के रास्ता से होकर ये जल जलेश्वर शिवपुर के मंदिर में ये उद्भूत हुए हैं, निकले हैं और यह जल दिन और रात प्रवाहित होती रहती है और इस जल में सभी तीर्थों का जल समाहित है। और ये शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से उन्हीं का ये एक भाग है जो जलेश्वर ओंकारेश्वर का ये अपना स्थित यहाँ अपना विराजमान किए हुए हैं। अच्छा, और पंडित जी आप बता रहे हैं कि यह ज्योतिर्लिंग कुंड है, जी, पर यहाँ के जल के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जल गंगा तुल्य है। इस संबंध में क्या आपकी हाँ, बात है? गंगा तुल्य है। यह जल जो है गंगा तुल्य है। और जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 4 भाई थे, जिसमें भरत भुआल, भाई भरत भुआल सभी तीर्थों का जल समावेश ज्योतिर्लिंग में भेजे हैं और भरतकूट चित्रकूट में भी है जिसमें सभी तीर्थों का जल समाहित है। इसी प्रकार ये सभी तीर्थों का सभी तीर्थ जैसे नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, वेदव्रत, कृष्णा, कावेरी, इंद्रावती, गोदावरी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगोत्री, यमोत्री, सरयू, शिप्रा, ये 16 सरिता तीर्थानी का जल इस जल में मिश्रित है। और इस जल को आप ले जाकर ये कोई श्रद्धालु अपने घर में रखते हैं, साल 4 साल 5 साल ये जल जो है बिल्कुल पवित्र रहता है। बिल्कुल पंडित जी आपने ठीक कहा कि गंगा जल तुल्य हाँ। हमारा शिवपुर का जल भी हाँ। पवित्र है पवित्र। और इसके सेवन से बीमारियां व्याधियां हाँ, दूर होती दूर हैं, होती हैं। जो भगवान का आशीर्वाद भी आशीर्वाद है। या वैज्ञानिक कारण भी हो सकता हाँ, है कि हाँ, कोई वैज्ञानिक तत्व इसमें कोई तत्व भूले हुए हो जिसकी वजह से यहाँ बीमारियां दूर हो रही हैं। पर श्रद्धालु भक्तों की मान्यता कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है। आशीर्वाद। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी अपने भक्तों को दी और मुझे आशा है कि हमारे भक्त शिवपुर को जानकर हर्षोल्लासित होंगे। ये देखिए जो शिवलिंग जलकुंड में विराजमान है वही जल यहाँ पे 4 जलधारा के रूप में पुरुषों के लिए विभक्त किया गया है। इसी तरह इसके अपोजिट में 3 भाग में महिलाओं के लिए जलधारा को विभक्त किया गया है। इसी जल से श्रद्धालु स्नान करते हैं और भोले बाबा का दर्शन प्राप्त करते हैं। इस स्थल पर काफी भीड़ शिवरात्रि के समय लगता है। भोले बाबा तेरी क्या ही बात है। शिवपुर के संबंध में एक मान्यता यह भी प्रचलित है कि वन गमन के समय भगवान श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जी शिवपुर आए थे। उस समय माता सीता के पैरों के निशान इस पत्थर पे पड़े, जहाँ पर आज भी जल स्रोत अविरल रूप से 12 महीने निकलता रहता है और जिसे स्थानीय लोग गोसाई ढूंढी के नाम से जानते हैं, लेकिन इसे सीता पाँव के नाम से जाना जाता है। यह देखिए यह स्थल जहाँ पर एक नीचे जल के नीचे पंजे का निशान दिखाई देता है, जिसके एड़ी वाले भाग से 12 महीने जल स्रोत निकलता रहता है। गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, यह जल कभी नहीं सूखता है, जो एक पत्थर की खोह से निकल रहा है। शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर हो के भी तो साथ है, ओ दूर हो के भी तो साथ है। यह वही स्थल है जहाँ पर राजा के द्वारा महल, मंदिर और मालखाना बनवाया गया था। साथ ही उस तत्कालीन राजा के द्वारा
यहाँ पर तालाब भी बनवाया गया था और इसी मंदिर में शिवपुर के शिवलिंग को लाकर स्थापित करने की योजना थी। लेकिन खुदाई के दौरान जब संभल का प्रहार पड़ा तो शिवलिंग में रक्त निकलने लगा और यहाँ बनाया गया मंदिर ध्वस्त हो गया। देखिए इधर ये तालाब दिखाई दे रहा है, जिस तालाब में उसी समय एक बीच में लकड़ी का खंभा गाड़ा गया है और इस लकड़ी के खंभे से और जिस ईंटे से जाम किया गया है उससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह तालाब कितना प्राचीन है। उसी तरह से आप देखेंगे इधर जहाँ पे 3 टीले दिखाई दे रहे हैं, उन 3 टीलों में एक में राजा का महल था, एक में मंदिर बनवाया गया था और एक में माल खाना था। स्थानीय लोग इसे गढ़ी घुटरा कहते हैं और यह गढ़ी घुटरा तब प्रकाश में आया कि जब ये रोड बनाया जा रहा था तो रोड के किनारे खुदाई होने के दौरान पुराने समय के चौड़े चौड़े बड़े बड़े ईंट निकलने लगे। तो यह साबित हो गया कि यहाँ पर निश्चित रूप से इस टीले में अंदर महल का अवशेष, मंदिर का अवशेष जरूर होगा। मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा, तेरे जाप से मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सवाल है, तू ही है सत्या बाकी जिंदगी भी ना सकी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा।